नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, बीपीसीएल की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट ये कि शेयर प्राइस एक रेंज में घूम रहा है और दबाव देखने को मिल रहा है। और तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करते हैं, Q3 FY23 के नतीजों की बात करते हैं। और नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के अनुसार शेयर ऊपर नीचे होता है। अगले 3 महीना 6 महीना ये पता चलता है कि कंपनी की क्या अर्निंग हो रही है, कमाई हो रही है। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, तो हर तिमाही नतीजे डिक्लेयर किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा और परफॉर्मेंस क्या रहती है तो उसको चेक करना चाहिए एज ए शेयर होल्डर्स के अनुसार या शेयर धारक के अनुसार। तो नतीजों की बात कर रहे हैं, तो नतीजों की बात कर रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। नतीजे सबसे पहले चेक करते हैं और क्या परफॉर्मेंस है तीसरी तिमाही में। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q3 FY23 के नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये नंबर्स हैं तीसरी तिमाही के। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, Q3 FY23 का रिजल्ट है ये। और 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम हुआ है 1,33,331 करोड़ का, 1,33,331 करोड़ का। और 30/9/2022 के क्वार्टर में 1,28,332 करोड़ का था। और एक साल पहले 31/12/2021 के क्वार्टर में 1,17,462 करोड़ का था। तो देखिए 1,17,462 करोड़ से ये बढ़कर 1,33,331 करोड़ का इनकम आ गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, बीपीसीएल का। अदर इनकम, कंपनी का अदर इनकम है और इसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम जो आया है वो आया 1,33,783 करोड़ का, 1,33,783 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q2 में 1,28,890 करोड़ का है। और एक साल पहले 2021 के तीसरी तिमाही में 1,18,166 करोड़ का था। तो ये बढ़कर देखिए 1,33,783 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है बीपीसीएल का। तो टोटल इनकम 1,33,783 करोड़ का है। तो ग्रोथ है, इनकम बढ़कर आया है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दे रखा है और सीधे टोटल की बात करेंगे क्योंकि ये इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस है 1,31,657 करोड़ का है, 1,31,657 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। 1,29,265 करोड़ का Q2 में था। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस बढ़ा है ये सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, मीन्स पिछले तिमाही के हिसाब से बढ़कर आया एक्सपेंसेस। और साल भर के अनुसार देखते हैं तो और ज़्यादा बढ़ा है। तो एक्सपेंसेस है 1,31,657 करोड़ का और टोटल इनकम है 1,33,783 करोड़ का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,125 करोड़ का है। और सीधे से देखिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो आया कंपनी का, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,959 करोड़ का है, 1,959 करोड़ का है। और इससे पहले लॉस था, ये नुकसान था, 304 करोड़ का नुकसान था। एक साल पहले 2,828 करोड़ का था, 2,828 करोड़ का था। तो ये अब की बार मुनाफा कम हुआ है सालाना, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और वो भी अच्छा खासा मुनाफा आया है 1,959 करोड़ का। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं 2,065 करोड़ का है। और देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो बीपीसीएल का अर्निंग पर शेयर हो गया। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं EPS 9.20 का है और इससे पहले 1.43 माइनस था और एक साल पहले 13.28 का था। तो अर्निंग पर शेयर देखिए एक तरह से 9.20 का रहा है। तो बीपीसीएल ने तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं अच्छे नतीजे हैं और कंपनी को प्रॉफिट आया है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। सालाना देखते हैं तो मुनाफा थोड़ा बहुत कम है, बट लेकिन इनकम बढ़ा है। 1,33,783 करोड़ का टोटल इनकम आया। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं बीपीसीएल ने।
कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो हो सकता है कि Q4 के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो। BPCL का डिविडेंड अच्छा रहता है, बट ये कि तीसरी तिमाही में डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 337 में स्टॉक प्राइस है और पूरे साल भर की बात करते हैं तो 15% का माइनस रिटर्न दिया है BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और इसका जो 52 वीक लो बनाया है 288 का बनाया और 52 वीक हाई है 399 का। पिछले साल ये ऊपर की तरफ था। देखिए स्टॉक 31 जनवरी 2022 को 397 में था, तो एक तरह से नतीजे अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में है, तो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 352 का रहेगा। 352 के ऊपर ये जब स्टॉक जाएगा तब इसमें एक तेज़ी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए डिविडेंड अच्छा मिलता है, बट ये कि स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, दबाव है और नतीजे थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो 352 के ऊपर निकलता है तब ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग मान के चलिए कि अगर हम इसका 21/12/2022 को जो टॉप था 397 का, तो इसके आसपास तक जाता हुआ देखा जा सकता है आगे आने वाले समय में, यानी मैं नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर या फिर चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे होंगे तो एक तेजी बन सकती है। टेक्निकली एक तरह से देखिए जब ये 400 के ऊपर यानी मैं अपना 52 हाई ब्रेक करेगा तब एक बड़ी तेजी रह सकती है, नहीं तो ये ऐसे ही 60-70 पॉइंट के बीच ही घूमता नजर आएगा। तो अब की बार डिविडेंड भी नहीं दिया गया है और नतीजे थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ रह सकती है, बट टेक्निकली एक तरह से दबाव है ऊपर। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको डिविडेंड के लिए BPCL को रखना है पोर्टफोलियो में या फिर मुनाफा लेके निकल जाना है। तो फिलहाल नतीजे हम लोगों ने देखे तो प्रॉफिट आया कंपनी को और शेयर प्राइस 330 के ऊपर है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।